तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां सवाल। कौन सा छठवां सवाल? छठवां मतलब 3.2 यहाँ से खत्म, मतलब फिनिश। इसलिए आप पूरे वीडियो देखें और सीख लें। 3.3 लगाने से पहले आपसे 3.2 बनना चाहिए, ये हमारा आप प्रयत्न है और हमारे प्रयास के साथ साथ आप भी प्रयास करेंगे तो आपसे ये 3.2 बनने लगेगा। तो हम अब आते हैं अपने मेन मुद्दे यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो बताइए कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे, लिखेंगे। हम लिखेंगे कि माना कि, भाषा वाले सवालों में माना ही चलता, माना कि जैकब वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। तथा उसके पुत्र की आयु, किसकी आयु? पुत्र की आयु बराबर y वर्ष है। ये हमें अपने से मान लेना कि जैकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष। भाई कुछ पता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा, गणित यही कहती है। अब हम जाएंगे उसकी पहली शर्त पे। शर्त में वो उसने क्या कहा था, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में उसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद, कितने? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसी के पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद चलेंगे। ठीक, प्रथम शर्त में 5 वर्ष बाद है तो इसमें हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। तो हम यहां पे आएंगे तो जैकब की आयु कितनी है? x वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद का मतलब होता है उसमें 5 जुड़ेगा। बाद शब्द और पहले शब्द और पूर्व शब्द पश्चात शब्द का अर्थ समझ लो। यदि बाद कहता है तो उसमें जोड़ना होता है, पूर्व कहता है तो उसमें घटाना होता है। ठीक, ये पश्चात बाद यही होता है, तो यानी बाद में जोड़ना होता है, पूर्व में घटाना होता है। तो ये 5 वर्ष बाद कहता है तो x+5 करेंगे और इसमें भी हमें x+5 करना पड़ेगा। वो क्या कहता? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो जब 3 गुनी पहले से ज्यादा है, इन दोनों को बराबर करना है तो हमें यहाँ पे 3 का गुना करना पड़ेगा। इसलिए अब इनकी दोनों की आयु क्या हो गई? यहाँ पे बराबर हो गई। तो इसको हम करेंगे हल। तो 5x+5 बराबर 3y+15। अब पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस 3y, 15 माइनस का 5, तो माइनस का x माइनस का 3y और 15 में से 5 जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम जाएंगे 5 वर्ष पूर्व। द्वितीय शर्त में उसने बोला था ना, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से 5 वर्ष पूर्व। अपने से भी अनुभव कर लो, जैसे घर में बात करते हैं तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद तो समझ जाते हैं। यदि पहले यानी कि अभी से पहले क्या था, अब बाद यानी कि आज से 5 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक, यदि आप अभी 5 साल के हैं तो 10 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व 5 साल के रहे होंगे। यदि अब कहा दिया जाए कि आज से 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो 10 के अभी हैं और 10 वर्ष बाद 20 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसा इसमें चलता है।
तो इनकी आयु कितनी थी, x और y वर्तमान तो है ही है, और उसने क्या कहा 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 पहले घटाएंगे इसमें भी और इसमें भी, और वो कहता 7 गुनी थी, तो इसमें फिर 7 में गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे 7 x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे तो x और माइनस का 7y पक्षांतर करने पर माइनस का 35, और इस साइड आ जाएगा, ये माइनस का 5 है, पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। क्या हुआ, समीकरण नंबर 2। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को हल कर लें चाहे समीकरण 2, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 क्या, x माइनस 3y बराबर का 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 3y, ये समीकरण नंबर 4। x का मान क्या निकला, 10 प्लस 3y। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि हमने अभी 1 से निकाला था, 2 में रखने पर। ठीक, 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो x मान क्या है, तो x की जगह हम लिख देंगे 10 प्लस 3y। क्या लिख देंगे, 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3y माइनस 7 बराबर माइनस का 30। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे माइनस के 7y में से प्लस का 3y जाएगा तो प्लस का 4y बचेगा, माइनस का 30 ये था ही, इस साइड आ जाएंगे, माइनस का 4y बचा, माइनस का 30 था, तो ये प्लस के 10 के साथ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कटा, तो y बराबर हो जाएगा 40/4, यानी कि 10। y का मान क्या निकला, 10। क्या निकला, 10। अब y का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, आपको दिख रहा होगा ना, रखने पर। आपको दिक्कत नहीं लेना है, आपसे सवाल बनेंगे, केवल आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक, तो अब हमें y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y का मान क्या है, 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 30, तो x बराबर हो जाएगा 40। क्या, 40। तो हमने x किसको माना था, जैकब, तो अतः जैकब की वर्तमान आयु क्या हो गई, 40 वर्ष। वर्तमान, जैकब की वर्तमान आयु क्या होगी, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। क्या हो गई, 10 वर्ष। तो इस प्रकार से आपको हल करना है और कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब ये क्या, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, क्या सही है कि गलत, पता है, नहीं पता। तो जो हमने निकाला है, तो यहाँ पे हम शर्त में रख के देखते हैं ना, वो क्या कह रहा था, प्रथम शर्त में उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें जो वर्तमान आयु, इसमें 5 5 जोड़ देंगे, जोड़ते हैं, देखना, 40 में 5 जोड़ोगे कितना, 45, 10 में 5 जोड़ोगे 15, तो पुत्र की 15 होगी और 5 वर्ष बाद, और उसके पिता की 45 वर्ष, 15 तिया 45, 3 गुना हुआ ना, ये इसलिए सही है। तो ऐसे ही आपको निकालना सीखना है,
और गणित कोई कठिन विषय नहीं है। और इसी क्वेश्चन के साथ 3.2 यहाँ से खत्म होती है। अब हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। कितना? 3.3। तब तक के लिए आप पूरे वीडियो देखिए और सीखिए। और फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।